हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द कमल कोच। स्टूडेंट्स, बड़ी दूर से आए हैं, एक प्यार का तोहफा लाए हैं। एक प्यार का तोहफा क्या? कंस्ट्रक्शन लेके आए हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन 11.6। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन 11.6 है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स होगा पेरीमीटर, मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ उस तरह से आप लोगों को बच्चा बच्चा पार्टी, यहाँ ध्यान देखना। ये क्या कहा हमने आपसे कि इस तरह से, ठीक है, कि ए बी सी आपको ये दो बेस एंगल दिए होंगे। ध्यान से समझ लो कि क्या क्या गिवन हो सकता है। आपको ये बेस एंगल गिवन होंगे, ठीक है भाई। क्या दिए होंगे आपके पास? ये बेस एंगल गिवन होंगे। ओके, ये बेस एंगल होंगे ए बी सी। ओके, और आपके सभी साइड्स का सम दिया होगा ये, यानी कि इसका 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 सम। तो जब तीन साइड का सम दिया हो और ये दो बेस एंगल दिए हो तो कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जो बेस दिया होगा 11, जो 11 दिया होगा ना, पहले इसको खींचना है आपको। जो तीनों साइड का सम दिया है, पहला स्टेप हमारा होगा, ठीक है, पहले वो करते हैं बेटा हम लोग। देखो ध्यान से फिर, तो हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे 11 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप होगा बेटा। जो तीनों साइड का सम देता है ना, वो एक्चुअली हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसको कुछ अलग नेम देते हैं। पी, ये कुछ अलग ही आपका है, आप देख के समझ जाएंगे कि सर क्या फिगर था ये, है ना। बहुत ही कतई जहर फिगर होगा बेटा आपका ये, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको जो दिया हुआ एंगल है 30 का बनाएंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री बनाएंगे इस तरह से, ठीक। ये 30 का एंगल हो जाएगा इस तरह से। 30 कैसे करेंगे? देखो, 60 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे इसको, ठीक। अब जिसकी नीड्स नहीं है उसको डॉट लाइन में करते हैं। बहुत ध्यान सुनना है आपको अच्छे से भाई, इसको डॉट लाइन से ऐसे करेंगे आप, ठीक है। देखिए मुझे चाहिए 30 डिग्री का एंगल, तो इसका करना होगा बाइसेक्ट। अब मुझे करते हैं भाई बाइसेक्ट इसका। तो इसका बाइसेक्ट यहाँ से किया और फिर जहाँ पे कट किया ना हमने ये वाला एंगल, यहाँ से ये किया। ये हमारी नीड्स थी 30 का, हमारा 30 एंगल ये बन चुका, ठीक। ये 30 का एंगल हमारा इधर पे बन गया। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। कितना है हमारा 90 डिग्री। अब इसको बनाएंगे हम लोग, चलिए। तो 90 कैसे बनाएंगे, ध्यान देखेंगे आप लोग। सबसे पहले आप यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। 90 तो आप जानते हैं कैसे बनता है ना, कोई बड़ा इशू नहीं 90 के लिए। तो एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे और एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है भाई। एक बार चेक करता हूँ, मिस्टेक नहीं हो गई, सही। अब ये यहाँ रखेंगे इसको हम लोग, एक इसका अपर साइड और यहाँ रख के एक इधर पे ऐसा लगा देंगे। इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। बहुत ध्यान समझेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी बेटा, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये दोनों हो गए अपने पास। अब पहला स्टेप था हमारे पास ये कि हमने ये खींचा है 11 सेंटीमीटर, फिर हमने 30 दिया था वो बनाया, 90 दिया था वो बनाया। अब स्टूडेंट संभल जाओ बिल्कुल ध्यान से। अब आपको जो एंगल बनाया है 30 और 90 का, इनके हाफ करने हैं, ठीक है। 30 और 90 का हाफ करना है, जो एंगल दिए होंगे उनके हाफ करना है। तो ये हमने इसको लगाया यहाँ से और ये। तो अब आप इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ऐसी लाइन, ठीक है। इसको आप सेम थिंग्स, अब आपको 90 वाले का हाफ करना है, तो 90 का हाफ करने के लिए बताया था आपसे मैंने, जहाँ पे ये कट करता है इसको ये मिलाते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं ना हम लोग। तो ऐसे एक आर्क और एक आर्क यहाँ से, जहाँ पे कट करें उनको ज्वाइन करना है मुझे, ठीक। ये समझ में आपको आ गया ना? दोनों के हमने हाफ किया,
लेकिन ध्यान रखना ये हमारा हाफ लाइन है ना, इसको बढ़ाना है आगे की ओर ताकि जो दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं ये आपस में इंटरसेक्ट हों। देखो ये लो, जहाँ पे दोनों भाई 30 का बाइसेक्ट ये है और 90 का बाइसेक्ट हमारा ये है, दोनों यहाँ कट किए, इसको देना है पॉइंट ए। अभी ट्राइंगल का पॉइंट ए आपको मिला स्टूडेंट्स, ठीक, समझ में इतना आया। इसके बाद अगला स्टेप होगा ए और क्यू को करना है बाइसेक्ट, ठीक है। तो एक आर्क यहाँ लगाएंगे आप इस तरह से और एक आर्क यहाँ लगाएंगे आप लोग, ठीक है। अब ऐसे ही ए पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे आप लोग, ए पर रखेंगे पॉइंट को, कंपास को, और ध्यान दो यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इधर पर लगाएंगे आर्क, दिख गया बेटा, हाँ दिख गया होगा। अब एक आर्क इसको, फिर यही आर्क यहाँ लगाएंगे, देखो कट गया हमारे यहाँ पर दोनों को। इसके बाद ये जो ए क्यू का बाइसेक्ट किया ना अपन ने, इसको ज्वाइन करना है डॉट लाइन से, ठीक है। डॉट लाइन से इस तरह ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो ये जो हमने ये डॉट लाइन से हमने ए क्यू का बाइसेक्ट किया है, ये देखो पी क्यू को यहाँ पे कट कर रहा है, कट किया ना, इसको अब देना है पॉइंट बी, ठीक। सेम थिंग्स ऐसे ही आपको पी और ए, ये जो ना आपका पी ए, इसको भी आपको करना है बाइसेक्ट, करिए भाई। तो एक इधर पर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, और ऐसे ही ए पे रखेंगे, ऐसे ही ए पे रखेंगे और यहाँ इनको लगाएंगे। ए पी को किया है तो ए पी से यहाँ लगा दिया था, ए से यहाँ लगा दिया था हमने, ठीक है ना। अब दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद डॉट लाइंस ज्वाइन करेंगे आप इनको इस तरीके से, देखो ये यहाँ कट किया है, ठीक है। इसको पॉइंट दे दिया हमने सी, या पहले चाहो तो इसको भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क पड़ता नहीं कुछ, ये सी दे दिया हमने, ठीक है। अब बस लास्ट स्टेप होगा हमारा ए को दोनों पॉइंट पर ज्वाइन करना है। एक बार ए को सी से ज्वाइन करिएगा, ए को सी से ज्वाइन करना है आपको, और ए को बी से ज्वाइन करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ए बी सी ट्राइंगल आपको मिल चुका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देख रहे हैं कितने आर्क लग गए हैं कि अब आप खुद कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे कैसे आर्क लगाया हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप्स एक बार कहो तो मैं फिर से रिकॉल कर दूं आपको। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन ने पी क्यू खींचा था 11 सेंटीमीटर, फिर एंगल 30 बनाया और 90 बनाया, ओके। फिर ये 30 की लाइन थी, ये आपकी 90 की लाइन थी। फिर इसके बाद 30 का हाफ किया था हमने तो ये लाइन गई थी, और 90 का हाफ किया था तो हमने ये लाइन की थी। ये लाइन दोनों आपकी थी हाफ एंगल की, 30 की हाफ ये लाइन, 90 की हाफ की ये लाइन, दोनों आपस में ए पे कट किया था, है ना। फिर हमने ए और क्यू को किया था बाइसेक्ट, तो ये वाला देखो आर्क आया था, यहाँ कट किया था, इसको पॉइंट बी दिया था। ऐसे ही हमने ए और पी को किया था बाइसेक्ट, तो ये देखो आर्क आया था जो सी पे कट किया था। फिर हमने ए से सी को, ए से बी को ज्वाइन किया था। इस तरह से ये आपका कंस्ट्रक्शन फाइनल हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके लिए मेहनत की है तो आप भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट करना है। गिफ्ट क्या होगा? ओनली लाइक और सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।